मझौरा गांव की घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तरह तरह का इसको रूप भी दिया जा रहा है। हत्या है या बीमारी से मौत या फिर लोग इसमें राजनीति भी करना शुरू कर दिए हैं। तो इस संबंध में कुछ लोगों ने अपना अपना बयान भी जारी कर दिया है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर इस तरह से देखते हैं कुछ लोगों के द्वारा इसे नफरत जैसे माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से क्या कहते हैं उन्हीं की जुबानी। मालूम हो कि एक बच्चे के विवाद के कारण मारपीट हुई थी और मारपीट के घटना के 2 दिन बाद एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। फिर इस पर राजनीति करना लोग शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो बुजुर्ग की मौत हुई है वह पूर्व से बीमार चल रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है। इस पर थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार पांडे मामले की गंभीरता से लेकर जांच कर रहे हैं। जो दोषी होंगे वह भी नहीं बख्शे जाएंगे, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। आखिर जांच कंप्लीट हो जाने के बाद ही क्या होता है, फिलहाल जाने कुछ लोगों के द्वारा दी गई अपनी प्रतिक्रिया। गांव में मझौरा चौक पर एक जैसा जानकारी हमको मिला कि हम लोग तो मोहन नदाफ के नाम से जानते थे और राजू चौधरी के बच्चा साइकिल से जा रहा था तो उनको ठोकर लग गया। उसी क्रम में मोहन नदाफ ने आवेश में आकर बच्चा को मार बैठे। वही चौक पर ही कुछ दूरी पर खड़े बच्चा के पिता राजू चौधरी ने देखा तो वो भी आवेश में आकर 2-4 थप्पड़ लपड़ से मार बैठे। यही घटना की जानकारी हमको दी। अच्छा, कई प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, कुछ एक समुदाय के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है ये मुस्लिम पूछकर यानी धर्म पूछकर इसे पीटा गया है। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे मीडिया बंधु से मेरा आग्रह भी होगा कि सत्यता को जाने और उसको समझकर ही चलावे, क्योंकि ये धर्म पूछकर जो बातें आती है ये सरासर गलत है। क्योंकि जहाँ ये घटना हुई है तो दोनों व्यक्ति उसी गांव के रहने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम किस धर्म के हैं और वो किस धर्म के हैं। कोई अनजान नहीं थे जो जान पूछा गया कि आप किस धर्म से हैं और उस धर्म के आवेश में आकर मारपीट हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है। इस ढंग की कोई वाक्य की चर्चा ही नहीं हुई है। अच्छा, पीट कर हत्या कर दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इनका पूर्व से बीमार भी था या फिर क्या मामला होता? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। एक घटना हो गई, साइकिल से जाने के क्रम में ठोकर लग गई बच्चा से, वो भी 10 साल का बच्चा है और आवेश में आकर 2-4 लपड़ थप्पड़ हुई है। अगर पीट कर घटना होती तो व्यक्ति वहीं मर सकता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये अप्रत्याशित घटना है और आवेश में 2-4 थप्पड़ लपड़ हुई है। ये पीट कर घटना वाली बात बिल्कुल निराधार है। अच्छा, आप थाना में गए थे, किस सिलसिले में आप थाना में गए थे? अभी कुछ देर पहले मैं यही थाना अध्यक्ष महोदय को कहा है कि इस घटना में निष्पक्ष रूप से जांच हो और वास्तव में अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाए और निर्दोष लोगों का जो नाम है, निर्दोष कहीं से फंसे नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मैं रमेश पटेल, प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड और प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति सुरसंड का भी अध्यक्ष हूँ। ये घटना हम मेरे जानकारी में 8 जून को घटी थी। कुछ बच्चे आपस में, दोनों परिवार के बच्चे आपस में झगड़ा हुआ था, दोनों परिवार के बीच में, बच्चे के बीच में झगड़ा हुआ था। तो साइकिल से शायद जा रहा था, उसी क्रम में शायद गार्जियन को पता चला, गार्जियन ने फिर आपस में लपड़ थप्पड़ चला गार्जियन के बीच में। लेकिन ये जो मीडिया में जो आ रहा है तथाकथित कुछ छुटपई के नेता के द्वारा जो कहा जा रहा है कि पीट पर मार डाला, मर्डर का इसका रूप दिया जा रहा है। सर, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के द्वारा, ग्रामीण के द्वारा जो हम लोग को पता चला है, ऐसा कुछ नहीं है। घटना घटी 8 जून को। उसके बाद उनका पूर्व से ही टीबी का इलाज चल रहा था, फेफड़े का। फेफड़े में पानी जमा, कोई धनाड़ी में, मुझे नाम नहीं पता किसी डॉक्टर का, उनके यहाँ इलाज चल रहा था, पूरा पानी जमा हो उनके फेफड़े में। 10 तारीख को शायद वो एक्सपायर किए हैं।
और इसको सब लोगों ने, मुसलमान समाज के जितने भी तथाकथित लोग ने बोल रहे हैं कि मर्डर मर्डर मर्डर, मॉब लिंचिंग, धर्म पूछ के मारा गया, पीट पीट पर के मार डाला गया। ये तो फिर सर मतलब हिंदू मतलब हमारे समाज को बीच में दूरियां बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सर कोई भी समस्या आता है उसका समाधान की ओर बढ़ना चाहिए, समस्या की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। FIR दर्ज हो चुका है, प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन को स्वतंत्र काम करने दिया जाए सर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम कौन बताने वाले होते हैं प्रशासन को कि पीट पीट पे मार डाला गया, कैसे क्या हुआ, सर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए प्रशासन को। सर मेरी जानकारी में यही है सर। अच्छा, इस तरह का जो मामला है नेशनल लेवल पर भी चल रहा है, जो एक समुदाय के लोगों के द्वारा चारों बगल बोला जा रहा है हिंदू ने ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दिया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और वीडियो भी आप देखे होइएगा, बहुत सारे पोर्टल पर बहुत सारे लोगों का जो यूट्यूब फेसबुक होता है इस पर भी चल रहा है, ट्विटर पर भी रन कर रहा है। सर ये हमारा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो समाज के इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो समाज में प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा जब ये चीज़ कहा जाता है कि मर्डर, पीट पीट पर मार डाला गया, धर्म पूछ करके मारा, ये बहुत ही सर निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा काम है समाज को जोड़ना, तोड़ना नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि अगर हिंदू समाज में अगर ऐसा होता तो क्या हिंदू समाज भी दूसरे समाज में दोषारोपण करते? क्या कतई ऐसा नहीं करते। हम लोग समाज का दूरी को पाटने का काम करते हैं, दूरी बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। सर मेरा समाज जो जिम्मेदारी दे रखा है उसको निभाए सर। ये नहीं कि मतलब अब हिंदू ने ये किया, हिंदू ने वो किया, तो हिंदू अब तो फिर दोनों समाज की दूरियां बढ़ेंगी सर, घटेंगी नहीं सर। अच्छा, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे इस संबंध में? इस मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। सर प्रशासन पर मुझे पूर्ण विश्वास है, प्रशासन अपना काम कर रही है। प्रशासन से एक ही आग्रह है कि जो सत्य है, सत्य समाज के बीच में लावे। जो दोषी अगर है वो समाज, अगर दोषी वो परिवार है उसे छोड़े नहीं, निर्दोष है अगर उसे फंसावे नहीं सर। किसी के दबाव में आकर के बड़े बड़े नेता सुनने में आया कि फोन किया जा रहा है, समाज को मतलब प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है, कहाँ हैदराबाद से कहाँ दिल्ली से बार बार एक फोन किया जा रहा है, ये सर गलत है, ये अनुचित है। हमारे साथ समाज के लिए, भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है ये सर। अब जो नेता ये सवाल कर रहे हैं कि इनको पीट पीट के मार डाला गया, मर्डर, ये सब जिस दिन 8 जून की घटना घटी है, इससे पूर्व क्या उस परिवार की स्थिति क्या थी, नदाफ जी का स्थिति क्या था? मुझे तो सुनने में आया था कि घर से उनको खाना भी, भरण पोषण भी नहीं हो पाता था, शायद समाज में अपना किसी तरह इधर उधर भीख मांग के अपना गुजर बसर करते थे। और आज जो समाज उनके लिए चिल्ला रहा है, इससे पहले कहाँ था वो समाज? जो छुटपैके नेता जो बोल रहे हैं वो नेता कहाँ थे? आज बोल रहे हैं कि उनको मार डाला गया, इससे पहले उन्हीं के समाज के द्वारा ये नदाफ जी, अजीज नदाफ, क्या उनके समाज के लोग नहीं थे इससे पहले? क्या वो जो गुजर बसर अपना कर रहे थे, जीवन यापन जो कर रहे थे, वो नेता उनको बढ़िया ढंग से गुजर बसर करते? अगर उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी तो घटना के बाद वो किसी बढ़िया हॉस्पिटल में लेकर के जाते कि कहीं अच्छी जगह उनका स्वास्थ्य लाभ दिलाते। क्या जरूरत है चौरोत प्रखंड में किसी गांव में उनकी बेटी बसती है, वहां उनका इलाज करवाने का? अगर उनके द्वारा पता लगाया जाए कि उनका इलाज कहाँ चल रहा था, किस हॉस्पिटल में चल रहा था, किस डॉक्टर के यहाँ, उसका रिपोर्ट मंगवाया जाए। मैं मीडिया बंधुओं से और प्रशासन से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि उनका जो पूर्व का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट मंगवा करके और सत्यता का जांच किया जाए कि अगर सच्चाई क्या है कि पूर्व से पीड़ित थे। जानकारी के अनुसार तो पूर्व से पीड़ित बीमारी से ग्रसित हुए इंसान है। अगर ऐसा है तो किसी समाज को फंसाना उचित नहीं। यही मेरा आग्रह है समाज और मीडिया से कि दूध का दूध और पानी का पानी करे।